हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्री का बहुत ही दमदार चैप्टर जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये जो बंदा है ये हमें फिफ्थ स्टैंडर्ड से जो आया है वो जाने का नाम ही नहीं लेता, और 10th स्टैंडर्ड में अकेला पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, उसके साथ उसके दो एप्लीकेशन भी है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये चैप्टर है छोटा, लेकिन उसके अंदर जो बातें हैं वो सीखते समय आपको ये लगेगा कि ये तो छोटे, इसमें बहुत कुछ भर के दिया है उन लोगों ने। 2.1 और 2.2 सिर्फ दो प्रैक्टिस सेट का एकदम छोटा सा चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन उसके अंदर जो लॉजिक है और जो थ्योरम है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन 3 या 2 मार्क को आते ही आते हैं। उसके पहले जो सिमिलैरिटी है और उसके बाद जो सर्कल है वो ज्यादातर क्वेश्चन 4 मतलब 4 मार्क की जगह ले लेते हैं, बट ये चैप्टर मीनवाइल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मान लीजिए कि ये चैप्टर में जो 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, अगर उसको मुझे डिवाइड करना हो तो पहले 3 पॉइंट हम सीखेंगे, क्योंकि ये आते हैं 2.1 में। तो ये तीनों का हमें काम लगेगा 2.1 में, और अपोलोनियस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये दोनों लगेंगे मुझे 2.2 के लिए। आप ये 5 बातों को समझ लो तो आपको पाइथागोरस थ्योरम ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। फर्स्ट 3 में है ज्योमेट्रिक मीन, ये तो एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें या 2-3 मार्क में ये रहता ही है। फिर खुद पाइथागोरस थ्योरम अपने कॉन्वर्स के साथ, और ये एक नया कंसेप्ट आया है सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। अगर सारे ट्रायंगल्स राइट एंगल है तो सिमिलैरिटी कैसे डिफाइन होती है। तो ज्योमेट्रिक मीन इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ज्योमेट्रिक मीन आपको मालूम ही होना चाहिए क्या है। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको 5th स्टैंडर्ड से मालूम है, और सिमिलैरिटी, इन 3 चीजों को आज की वीडियो में समझ के लेंगे अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो में अपोलोनियस थ्योरम, जो भी बहुत बार आज तक एग्जाम में आके गया है, और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये बहुत कम आया है, लेकिन है इसका इम्पैक्ट। बट अपोलोनियस और एप्लीकेशन अगर हम कंपेयर करें तो अपोलोनियस सबसे ज्यादा आया है कंपेयर टू एप्लीकेशन। तो इन दोनों को देखेंगे अगले वीडियो में। पहले इन देखते हैं इन तीनों को 2.1 के प्रिपरेशन के लिए। ओके स्टूडेंट, आपके सामने मैंने लिखे 2 कंसेप्ट जो आपको नए हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको 5th स्टैंडर्ड से मालूम है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। लेकिन ये 2 जन आपको नए हैं, ज्योमेट्रिक मीन और सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। अभी थ्योरम कैसे प्रूव होते हैं इसमें मैं कोई भी वीडियो में समय नहीं दे रहा। मुझे ये बताना है इन वीडियो से आपको कि ये 3 चैप्टर में सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम और सर्कल, ये 3 चैप्टर में इन थ्योरम्स के एप्लीकेशन कैसे यूज करने हैं। क्योंकि बच्चों समझ लो, सिमिलैरिटी में 4, पाइथागोरस थ्योरम में 6, और ये हो गए 10, और नियर अराउंड 16 थ्योरम्स अकेले सर्कल में है। तो 26 थ्योरम में से एग्जाम में आता है एक थ्योरम प्रॉपरली लिखने के लिए 3 मार्क को, तो आप प्रोबेबिलिटी समझ लो। और एक थ्योरम आता है जो हर कोई ऑप्शन में रहता है, एक थ्योरम आता है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में, जो लिखना बहुत ही सिंपल होता है। तो 26 में से एक थ्योरम करना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो इन थ्योरम को डिराइव करने में मैं अभी वक्त नहीं दूंगा। तो अब यह ज्योमेट्रिक मीन है। इस ज्योमेट्रिक मीन में और ये जो सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका डायग्राम का स्ट्रक्चर सेम है, आप देख सकते हो। ज्योमेट्रिक मीन में सारे ट्रायंगल राइट एंगल चाहिए। देखो ABC खुद बड़ा ट्रायंगल 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री से हाइपोटेनियस पे 90 डिग्री की एल्टीट्यूड हमने बना दी है। तो ये छोटा भी 90 डिग्री हो गया, ये छोटा भी 90 डिग्री हो गया। सो तीनों ट्रायंगल्स राइट एंगल हो जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसी केस दिखे तो आपको ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी कैसे लिखनी है वो समझो। BD स्क्वायर जो हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर है, उसका स्क्वायर BD स्क्वायर इज इक्वल टू
AD into DC। एक और एग्जांपल देखो, अगर डायग्राम है कुछ इस तरह, ये 90 डिग्री चाहिए और यहाँ से नीचे भी हाइपोटेनस के ऊपर 90 डिग्री चाहिए। ये है सपोज मान लीजिए PQRS, और मैं आपको पूछूं इसमें ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी कैसे लिखोगे, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू दिस, डायग्राम को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, अकॉर्डिंग टू दिस मेरा जवाब होना चाहिए PR स्क्वायर इज इक्वल टू SR इंटू RQ, SR इंटू RQ। बस ये बात आपको समझ में आ जाती है तो आप ज्योमेट्रिक मीन का सम जरूर सॉल्व कर सकते हो। और सिमिलरिटी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? ये जो तीन ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, कौन से तीन ट्रायंगल? PQR, ये एक ट्रायंगल है जो 90 डिग्रीज है, PSQ ये भी तो 90 डिग्रीज है, और RSQ ये भी 90 डिग्रीज है। तो ये एक छोटा ट्रायंगल, ये दूसरा छोटा ट्रायंगल, और ये बड़ा PQR तीसरा ट्रायंगल, अगर तीनों राइट एंगल है तो कोई, आप अगर एप्लीकेशन कर रहे हो तो कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये तीनों एक दूसरे को 100% सिमिलर हो जाते हैं। दिस इज अ थ्योरम। अभी इनके प्रूफ्स हैं, बट अगर मैं वो एक्सप्लेन करना चालू करूँ तो इनका जो एप्लीकेशन है मैं जो 2.1 में है वो किधर तो रह जाएगा, या फिर वीडियो बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा। तो बेटर समझ लीजिए प्रॉपर्टी लिखना कैसा है, तो उसका एप्लीकेशन देखते हैं अभी हम 2.1 में। 2.1 में ये पाइथागोरस थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन और सिमिलरिटी राइट एंगल ट्रायंगल के जितने वैरायटीज क्वेश्चन दिखते हैं वी विल ट्राई टू सॉल्व। सो काइंडली कम ऑन प्रैक्टिस सेट 2.1। जो प्रैक्टिस सेट 2.1 है उसमें इतने सारे क्वेश्चन 1, 6, 7, 8, 9 मतलब 6 से लेकर 9 तक पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। 2, 3, 7 ये जो तीन क्वेश्चन है, 7 में पाइथागोरस भी लगता है, ज्योमेट्रिक मीन भी लगता है। 2, 3, 7 जो है जो डिपेंड करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। तो और जो हमने जो सिमिलरिटी राइट एंगल ट्रायंगल लिखा वो कभी कभार तो आ जाता है, जो उसका एप्लीकेशन ज्यादा नहीं है। तो 2.1 में अगर आपको फोकस करना है तो इन दोनों के ऊपर फोकस करो। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये 30, 60, 90 और 45, 45, 90 डिग्रीज के जो थियरम हमने 9th स्टैंडर्ड में देखे थे उसके ऊपर डिपेंड है। तो हमेशा हमें प्रैक्टिस सेट में ऐसा एक क्वेश्चन तो मिल जाता है जिसका दिए हुए कंसेप्ट से कोई रिलेशन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 9th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं उसको तो सॉल्व बिल्कुल करूंगा। 7th क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उसमें दोनों के एप्लीकेशन है। एक क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्रिक मीन से और ये क्वेश्चन 1 करेंगे पाइथागोरस से। सो क्वेश्चन 1, 3, 7, 9 ये 4 क्वेश्चन अभी हम करेंगे। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने पूछा है कि दिए हुए नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं वो बताओ। तो देयर इज ऑलवेज अ प्रोसीजर हाउ टू राइट द क्वेश्चन। जब हमें पाइथागोरस को प्रूव करना है तब हम हाइपोटेनियस वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वो पाइथागोरस प्रूव करना है, मतलब हमें वो 90 डिग्रीज प्रूव करना है। तो यहाँ पे वी कैन नॉट यूज द वर्ड हाइपोटेनियस। एक एग्जांपल ले लेते हैं 4, 9 और 12 का। 4, 9, 12 मैं आपको एक दिखा दूं तो आप बाकी कर सकते हो। लिखना कैसे है, लार्जेस्ट साइड, और यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद स्क्वायर ऑफ largest side, square of largest side that is equal to 12 square is equal to 144. We will name it as number as 1. Then लिखेंगे sum of squares of remaining two sides. Sum of squares of remaining two sides which is equal to 4 square plus 9 square which become 16 plus 81 that becomes 97. We will name it as number 2. अगर आप नंबर 1 और नंबर 2 को ऑब्जर्व करोगे तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ
स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड is not equal to sum of squares of remaining two sides. कहाँ से पता चला ये मुझे? I got this from 1 and 2. From 1 and 2. Therefore, given sides are not Pythagorean triplet. Okay. Few accept as a side क्योंकि वो साइड ही रिप्रेजेंट करती है ट्रायंगल की. हमें ट्रायंगल में अगर ये 144 है, मतलब अगर ये 12 है, तो ये 9 और ये 4, ये तो पॉसिबल नहीं है. 9 और 4 का स्क्वायर है 97, लेकिन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है जो हाइपोटेन्यूस हो जाता अगर वो पाइथागोरस रहता तो 144, बट 144 और 97 ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. Now the numbers are given, so some teacher says instead of writing side you should write number. तो यहाँ पे आप एक तो साइड लिख सकते हो या फिर आपको दोनों बता देता हूँ, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर भी लिख सकते हो. इंस्टेड ऑफ साइड even you can use the word number, square of largest number. यहाँ क्या आ जाएगा? sum of square of remaining two numbers. So it your choice. कोई तो एक लिखो, साइड लिखो या numbers लिखो. Sum of squares of largest number is not equal to sum of squares of remaining two numbers. Therefore, given numbers are not Pythagorean triplet. आप एक तो नंबर वर्ड यूज करो या साइड वर्ड यूज करो, तो आपको समझ में आ गया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्मेट कैसे लिखना है. तो आप रिमेनिंग सम ट्राई कर सकते हो. अभी देखते हैं एक ज्योमेट्रिक मीन का. ओके, तो ये है ज्योमेट्रिक मीन. थर्ड क्वेश्चन, कैसे पता चला कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन आ सकता है? ये मेन राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें से एक और 90 डिग्रीज के लिए लाइन चली गई है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन तो लग ही सकता है. और क्या बात है कि ज्योमेट्रिक मीन लगेगा? अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो PM, QM और MR इनका रिलेशन होना चाहिए. मुझे PM दिया है 10, QM दिया है 8 और पूछा है QR, तो 100% यहाँ ज्योमेट्रिक मीन ही लगेगा. तो लिखेंगे कैसे? देखो, सिस्टमैटिक ज्योमेट्री में गिवन लिखो अच्छे से. टू फाइंड सॉल्यूशन देयर शुड बी वन प्रॉपर वे टू रिप्रेजेंट योर आंसर शीट. In triangle PQR by theorem of geometric mean लिखते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग by property of geometric mean लिखते हैं. Better you write by theorem of geometric mean. By theorem of geometric mean. By theorem of geometric mean कैसे लिखेंगे यहाँ पे? You remember PM square is equal to QM into MR. QM into MR. तो क्या हो जाएगा? PM स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, QM है 8, MR मुझे मालूम नहीं. तो what do you mean by 100/8? 100/8 हो जाएगा MR. So MR की वैल्यू आ जाएगी 100/8, that is nothing but MR is equal to 12.5. अगर कुछ दिया नहीं है तो यूनिट्स लिखो, 12.5 यूनिट्स. यहाँ पे हम आंसर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन पूछा है QR, हमने तो निकाल लिया MR. सो एडिशन करना मत भूलना. मैथमेटिक्स में हमेशा एक गलती बहुत जन किससे होती है कि जल्दी होती है बहुत. जो क्वेश्चन दिया है उसको अच्छे से पढ़ो, प्लस की जगह पे माइनस ले लिया और आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो पूरा पानी फिर जाएगा. डिजिट्स को अच्छे से पढ़ के लिखो, स्क्वायर दिया है या क्यूब दिया है अच्छे से देखो. QR इज इक्वल टू QM प्लस MR, तो वो हो जाएगा QM 8 प्लस 12.5 जो हो जाएगा 20.5 यूनिट्स. समझ गए ज्योमेट्रिक मीन का सम? और दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर यहाँ हो जाएगा आपको क्लियर 2.1. चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे हमें पूछा है 3
ईजी निकालो, एफडी निकालो, ईएफ निकालो। दो बातें दी हुई है, जीडी है 8 और एफजी है 12। तो देखो 90 डिग्री से और एक 90 डिग्री, सो आप यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन बिल्कुल लगा सकते हो। तो शुरुआत ज्योमेट्रिक मीन से ही करें क्योंकि इजी चाहिए मेरे को। इन ट्रायंगल DEF बाय थियरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन, बाय थियरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन। मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे कैसे लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन? FG स्क्वायर इज इक्वल टू DG इंटू GE। GE इंटू DG लिखा तो भी चलेगा, बट DG इंटू GE इनका ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, DG इंटू GE। तो FG मुझे है 12 दिया हुआ, सो उसका हो गया स्क्वायर 144। DG है 8 इंटू GE, तो GE की वैल्यू क्या हो जाएगी? 144/8, डायरेक्ट लिख देता हूँ 18 यूनिट्स। चलो मुझे पहली वैल्यू मिल गई। GE EG एक ही तो बात है, GE 18 यूनिट्स। अभी FD चाहिए, FD चाहिए तो मैं यहाँ पे देखो ये 90 डिग्रीज है, दिस इज 90 डिग्रीज। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री के सामने वाला FD क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो बच्चों यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस। इन ट्रायंगल DFG और DGF बीच में अगर 90 डिग्री वाला चाहिए तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखूंगा मैं वहां पे? DF स्क्वायर इज इक्वल टू GD स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, या फिर FG स्क्वायर लिखो। DF स्क्वायर मुझे मालूम नहीं, GD स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और FG स्क्वायर और GF स्क्वायर 144। तो दोनों का स्क्वायर हो जाता है दैट इज 208। तो अगर हम 208 को स्प्लिट करेंगे, इट इज नेसेसरी टू स्प्लिट देम, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मैथ्स 1 में भी हमने देखा, रूट में अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या हम उसको एक परफेक्ट और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर में स्प्लिट कर सकते हैं क्या? तो जरूर कर सकते हैं। 16 इंटू 13 अगर ये हमने किया तो 16 इंटू 13 आ जाता है 208। तो DF का वैल्यू या फिर FD का वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट 16 बाहर आ जाएगा, 4 रूट 30 मिनट्स। अभी ये तो आगे नहीं स्प्लिट हो सकता ना, तो 4 रूट 30 मिनट्स ये मिल गया मुझे FD और DF। EF कैसे निकालेंगे? देखो अभी EG मिल गया है 80 यूनिट्स। स्टूडेंट्स अभी ये 90 डिग्रीज है, तो ये हो गया मेरा EF हाइपोटेनियस। तो ये ट्रायंगल में मैंने जैसे पाइथागोरस लगाया वैसे आप लोग ये ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ। 12 स्क्वायर 144 प्लस 18 स्क्वायर 324, 324 प्लस 144 हो जाता है, इन दोनों का स्क्वायर आ जाता है 468। सो 18 स्क्वायर 324 और 12 स्क्वायर जिसका एडिशन आता है 468। अगर मुझे EF में उसका रूट निकालना है, then I need to take the root of the 468. तो you should be very careful। इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ दो नंबर में, 13 इंटू 36। तो 36 इंटू 13, 36 आएगा बाहर, आंसर आएगा 6 रूट 13। तो तीनों समझ में आ गया आपको। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन लगा, बाकी दो में पाइथागोरस लग रहा है। पाइथागोरस सिंपल है, आपको पाइथागोरस तो बहुत अच्छा लगता होगा क्योंकि हम बचपन से वो करते आ रहे हैं। और आखिरी सम क्वेश्चन 9 को स्टार मार्क करके रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9। चलो 9th क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो जो प्रूफ करने को आता है ना वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रूफ में चैलेंज होता है कि आपको ये बात प्रूव करनी है। सॉल्यूशन निकालना है तो अपने पास बहुत सारे थ्योरम है, फॉर्मूला है, वो यूज करके हम सॉल्यूशन की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमें प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS, वो टाइम पे इट इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क। गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, जब टू फाइंड रहेगा तब सॉल्यूशन, टू प्रूव रहेगा तब प्रूफ लिखने की आदत रखो, इट्स लुक गुड। तो हमेशा प्रूफ क्या करना है, उसकी LHS और RHS अच्छे से ऑब्जर्व करो। PQ स्क्वायर ये 90 डिग्री है, PQ स्क्वायर हो जाता है हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस। PM स्क्वायर ये भी है हाइपोटेनियस क्योंकि ये है 90 डिग्रीज, तो इधर भी पाइथागोरस लग सकता है। PR स्क्वायर इसका कुछ तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा।
तो मुझे दो तो पाइथागोरस दिख रहे हैं ना, तो चलो लगा देते हैं। इन ट्रायंगल PRQ एंगल PRQ इज 90 डिग्रीज, बराबर, गिवन। ओके, और एक काम कर लेते हैं, ये मिड पॉइंट का भी लिख देते हैं। पॉइंट M is midpoint, point M is midpoint of QR. This is also given. तो ये दो बातों में से M मिड पॉइंट है, तो एक सेगमेंट लिख के एक नंबर देके रख देता हूँ। सेगमेंट RQ, सेगमेंट RM कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट MQ, या फिर एक और बात लिख सकते हैं हम लोग, सेगमेंट RM इज इक्वल टू सेगमेंट MQ which is equal to half of RQ. So ये जो सारे जन है MQ और RM, ये RQ के हाफ है। आप एग्री करते हो? इसको देते हैं नंबर 1। अभी लगाते हैं पाइथागोरस PRQ में। इन ट्रायंगल PRQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। उसमें से मुझे क्या दिया हुआ है, अभी देखो, PQ स्क्वायर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, PR स्क्वायर भी चाहिए, सिर्फ PM के जगह पे RQ आया है। लेकिन बच्चों RQ और PM का सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं अगले इसमें, क्योंकि RQ के मेरे पास सब्स्टिट्यूशंस है। एक काम कर, इसको देते हैं नंबर 2। ऐसे मान के चलो कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जो दिख रहा है उसमें से कुछ एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। ज्योमेट्री में कभी भी अगर नहीं आ रहा है तो उसको लीव मत करो, कुछ तो अटेम्प्ट करो, कुछ तो स्टेप लगेगा और उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अभी PRM में पाइथागोरस लगाते हैं। इन ट्रायंगल PRM बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल PRM बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा, क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अभी मुझे PM चाहिए, PR चाहिए, यहाँ पे PR है, PQ है, यहाँ पे PM है, PR है, RM नहीं चाहिए, और यहाँ पे भी मुझे RQ नहीं चाहिए। तो मेरे पास RM का एक सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन मैं वहां पे डाल देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस, देखो हमेशा ऐसे सोचो, प्रूफ में क्या चाहिए, PQ स्क्वायर, वो मुझे इक्वेशन 2 में दिख रहा है, PR स्क्वायर भी चाहिए, वो भी दिख रहा है, RQ को हटाना पड़ेगा। सोचो, इधर PM स्क्वायर प्रूफ में उसका काम है, PR स्क्वायर है, लेकिन RM स्क्वायर नहीं, तो RM स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। इन दोनों को हटाने के लिए उनका सब्स्टिट्यूशन मेरे पास मिड पॉइंट की वजह से मिल गया है। तो हमेशा गिवन के ऊपर अच्छे से कंसंट्रेट करो, टू प्रूव में देखो क्या चाहिए, उस हिसाब से प्रॉपर्टीज लगाते जाओ। इतना डिफिकल्ट आपको शायद नहीं लगेगा। RM स्क्वायर क्या है, हाफ RQ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, हाफ RQ द होल स्क्वायर, कहां से मिला, फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर अपॉन 4। 1/2 जो नीचे है वो स्क्वायर और RQ स्क्वायर, मुझे 4 नहीं चाहिए, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 4, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 4, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 4PM स्क्वायर, देखो कोई तो पिक्चर में आ गया, इज इक्वल टू 4PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये 4PR स्क्वायर को इधर लेके आओ, तो RQ स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन डालेंगे इक्वेशन 2 में, देयरफॉर 4PM स्क्वायर ये यहाँ पे आएगा, माइनस 4PR स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर। Substituting RQ in equation 2, substitute value of RQ square in equation 2, तो क्या मिल जाएगा मुझे,
पी क्यू स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 है ना, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू के जगह पे क्या डालूंगा, 4pm स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर, 4pm स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर। तो बच्चों pq स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर एज इट इज 4pm स्क्वायर, बट pr स्क्वायर माइनस 4 टाइम pr स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स pr स्क्वायर। मिल गया प्रूफ? तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, हेंस प्रूव्ड। कितना अच्छा है। तो ये था 2.1 जहाँ पे पाइथागोरस सीखा और ज्योमेट्रिक मीन हमने सीखा मेनली। अभी नेक्स्ट वन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस से 2.2।